लेने जाओ, उसे चुकाओ। और वो राजा उसी दिन घोड़ा तैयार करके महल में आ गया। महल में आके माँ से कहा, ए माँ, आज भरी सभा में एक 2 कौड़ी के किसान ने मेरी नीची गर्दन झुका दी। बता तेरा कर्जा क्या है, मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूँ। बताओ, संसार में कोई ऐसा बेटा है जो माँ का कर्जा चुका दे? है कोई बेटा? वो माँ भी बोली, वारे लाल, आज इतना बड़ा हो गया, मेरा कर्जा उतार देगा तू? हाँ, तेरा कर्जा उतारूंगा, मैं किसी के सुनना पसंद नहीं करता हूँ। आज मेरी गर्दन झुक गई सभा में। ऐसा बोला वो किसान। क्या ऋण है, बता कितना है? उस माँ ने कहा, बेटा ऋण उतारे? हाँ ऋण उतारूं। तो एक काम कर बेटा, तो शाम को जब तेरी रानी के पास सोने जाए तो आज वहां मत सो जे, तू मेरे कमरे में आ जा। आज अपन दोनों माँ बेटा एक साथ सोएंगे। बिल्कुल माँ मत सो, ठीक है? अब सोने का क्या है, तेरे पास है जो। अब साफ सुनना पीछे तक। वो राजा दिन भर का थका हारा रानी के पास गया तो रानी ने कि मेरे पास मत आओ, तुम सासू माँ को कर्ज उतारो, ये कहीं कह रही, आज वहां सो जाओ, कहीं फर्क पड़े, यहाँ सो रहा वहां सो जाओ उनके पास, ठीक है? और वो राजा गया माँ के पास, माँ दरवाजा खोल। माँ ने दरवाजा खोला तो नीचे एक चटाई बिछा रखी। माँ ने कहा, वो जैसे ही पलंग पे सो वाले, उन्होंने कहा बेटा पलंग पे मत सो, नीचे जमीन पे सो। माँ से कहा, माँ मुझे जमीन पे नींद नहीं आएगी, तो मेरा कर्जा उतारना चाहता ही नहीं, तो जमीन पे सो। जमीन पे सो गया, जैसे तैसे चादर ली और राजा तो मगबल पे सोफा वालों। नींद कैसा है, पर उल्टा पुल्टी करके थोड़ी देर में नींद आई। दिन भर का थकारा, नींद आई और वो माँ चिल्ला उठी, ए बेटा, ए बेटा, ए प्यास लगी, थोड़ा तू पानी लेके आ। माँ से की, माँ तू मेरे से पानी किया, राजा हूँ, सम्राट। नहीं बेटा, पानी लेके आ। अब पहले के राजा क्या करते थे, एक घंटी बांध के धरते थे, वो फट बजा देते थे, बाहर सिपाही रहता था, वो आ जाता था फट, बोलो महाराज। और वो घंटी बजाने लगा तो उसकी माँ ने मना कर दी, नहीं बेटा घंटी नहीं बजाएगा, तू ही लेके आ, तू मेरा ऋण उतारना चाहे नहीं कर्जा, तो पानी लेके आ। अब बापड़ा गया, कभी पानी नहीं भरा था, कहाँ पानी भरे, कौन भरे, कहीं यहाँ लोटी लेके गया तो टटमा खाता खाता यहाँ टकरा वहाँ टकरा, बड़ी मुश्किल से पानी भर के लाया और पानी भर के उस माँ को दिया। तो माँ ने क्या किया, माँ ने वो दूसता दूसता हाथ से वो गिलास लिया और जहाँ उस राजा का बिछोना सो बिछ रहा था, उस पे जानबूझ के वो गिलास ढोल दिया। जब वो ढोल दिया तो वो राजा चिल्लाया, हे माँ तूने क्या कर रही है, मेरी आज सारी रात खराब कर दी, सारी नींद खराब कर दी, दिन भर से तो थका आ रहा था और ये सारा गीला कर दिया, मेरी सारी नींद खराब कर दी, हे माँ क्या करे तू? तो वो माँ हाथ जोड़ के बोली, बेटा रे, ए तू मेरा कर्जा उतारना चाहे नहीं तो ला उतार, तूने ऐसी मेरी कई रातें खराब करी है, मेरी कई नींद खराब करी है, ला अब उसको चुका मेरी नींद को। ऐसी अनेक नींद, अनेक रातें तूने जाग जाग के कभी गोदड़ी गीली करते, कभी रात में पानी में गरीब समय था, उस समय तुझे पाल पाल के बड़ा किया, ला मेरा कर्जा उतारे तो वे राता ला मेरी वापिस, जो रात रात भर जाग के तेरी छाती को ठोकते हुए लोरी गाते गाते तू सोता था मैं जागती, ला बेटा। वो राजा कांप उठा साहब। फिर वो माँ क्या बोली, बेटा एक माँ ही है साहब, जीवन में ध्यान रखना, हमने उस माँ को एक मुंह में माँ का स्तन लिया, माँ ने दूध पिलाया एक स्तन लेकर, और अपन ने दूध पी रहे थे उस समय भी छोटे छोटे पांव से माँ की छाती में पेट पे लात मारी है, उस समय भी लात मारी है। और अब उसने मलमूत्र साफ किया, बहुत सारा छोरा और अपना माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप की धोती खराब हो जाए, बच्चा और बूढ़ा एक जैसा हो जाए तो धोती खराब धोने में इनमें बड़ी वो करे,
गिन आए उनको माँ बाप के मल मूत्र धोने में। उनसे मेरा आग्रह है, क्या घिन करो रे उन बड़े बूढ़े माँ बाप की मल मूत्र धोने में, जिन्होंने पूरे बचपन में 1.5-2 साल तक तुम्हारा मल मूत्र धोया है। कई साल तक जहाँ तक धोया के भी माने, माँ तो नेत्राणी का रूप भी बनी है। कहा है सासुर, माँ तो नेत्राणी भी बनी है, मल मूत्र साफ किया है उसने तो। इसलिए ये भारी ऋण है। वो माँ उस राजा से क्या बोली, वो माँ उस राजा से बोली, बेटा रे तू मेरा ऋण उतारना चाहता है ना तो सुन, जब तू मेरे पेट में था तभी तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वो राजा कांपते बोला, हाँ माँ, पिताजी की मृत्यु में गर्भ में था जब ही हो गई थी। हाँ, तेरे पिता की मृत्यु गर्भ में था तू जब हो गई थी, और अपन कोई राजा नहीं थे, मैं तो दाड़की करती थी, दाड़की। फिर क्या हुआ माँ, एक बार एक साधु बड़े सिद्ध संत गांव में आए। वो जब सिद्ध साधु गांव में आए तो मैंने उन सब लोग जा रहे थे तो मैं भी उनके पास गई। मैं भी बड़ी दुखियारी थी। जब उन संत के पास गई तो संत ने मुझे बुलाया और मैंने कहा, संत जी, गुरु महाराज, मेरा हाथ देख के बताओ, मेरे हाथ में सुख की रेखा भी है कि नहीं है? छोरा पेट में आया तो पति चला गया, दाड़की दसेली करते हो, मेरे सुख है कि नहीं है? या जो पेट में औलाद है, या सुख देगी कि नहीं देगी? हाथ में देख लो। उन संत ने कहा, बेटा तेरे भाग में तो सुख तो नहीं है। तो वह नारी बोली, मेरे भाग में भले ही नहीं हो, पर मेरा छोरा तो बढ़िया निकलेगा नहीं, ये तो कोई चोर डाकू तो नहीं बने, ये भी देख लो। नहीं तो कि मैं अभी से कोई कुआ बावड़ी में पाखड़ा समेट लूं, नहीं पढ़ूं अब आगे। क्या कहा उन संत ने, पीछे तक सुनना। वो राजा भी थर्रा गया माँ की बात सुन के। उस माँ ने उस राजा से की, बेटा उन संत ने मेरा हाथ देखा, और उन संत ने हाथ देखकर कहा, बेटा तेरी गर्भ में जो ये औलाद है, अगर ये 14 के दिन हुई आधी रात को, तो यह बहुत बड़ी डाकू बनेगी। अच्छा हाँ, और ये